नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। 3 खबरें हमने बात करनी है। पहली बात तो ये है कि एक अफसोसनाक वाक़या हुआ फ्रैंकफर्ट में। पाकिस्तानी कौंसलेट के ऊपर से कुछ अफ़गानियों ने हमला किया और पाकिस्तान का झंडा वहाँ से उतारा और उसकी बेहुरमती की। नहायत अफसोसनाक वाक़या है और ये अफ़गानी सख्त एहसान फरामोश लोग वाक़ हुए हैं। इनके साथ पाकिस्तान ने जितना एहसान किया उतना ही ये एहसान फरामोशी पर उतरे हुए हैं। हर रोज़ कोई एक वाक़या, कोई एक सानहा ऐसा होता है कि जो कुछ पाकिस्तान ने इनके साथ एहसानात किए उस पर पाकिस्तान को दुख होता है, अफसोस होता है कि हमने इनके साथ क्या किया, अपना मुल्क बर्बाद कर लिया इनकी खातिर। और अंसार और मदीना की हमें मिसालें दी जाती रहीं, लेकिन ये उस सारे एहसानात के बदले हमारे साथ क्या कर रहे हैं, इंतहाई तकलीफ दे सूरत हाल है। इस पे हम बात करेंगे ये सब कुछ क्या हो रहा है। दूसरा, मारूफ राइटर ड्रामा निगार खलीलुर रहमान कमर, जो कि अभी पिछले दिनों आयशा जहां ज़ेब के एक शो के हवाले से एक दफ़ा फिर टॉक ऑफ द टाउन बने, उनके हवाले से सोशल मीडिया पर एक खबर चल रही है जो अभी कंफर्म नहीं हुई। एक्सप्रेस न्यूज़ पर अलबत्ता ये चली है और उसमें ये कहा गया है कि उस पर उन्हें तशद्दुद का निशाना एक गैंग ने बनाया है और कुछ लोगों ने उन्हें घर बुला के दावत दी और आइडिया ये था कि वो कोई इनसे ड्रामा बनवाना चाह रहे हैं। वहाँ पर मामलात कुछ और हो गए और फिर उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया गया और सारे शहर में फिराया गया। कुछ और भी मामलात हैं जिन पर बात करना कुछ ज़्यादा मुनासिब नहीं है। कुछ इस तरह के मामलात हैं। ये किस्सा क्या है, ये वाक़या क्या है, इसके ऊपर भी हम कुछ ना कुछ रोशनी इस वीलॉग में ज़रूर डालेंगे। तीसरी जो खबर है जिस पर हमने बात करनी है, फवाद चौधरी साहब ने मारूफ एंकर मंसूर अली खान साहब को इंटरव्यू दिया है और उस इंटरव्यू में उन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के इंकशाफात किए हैं। वो इंकशाफात आपके साथ शेयर करने हैं। थोड़ी देर के लिए तो आप भी हैरान रह जाएंगे कि वो इंकशाफात क्या हैं। फवाद चौधरी साहब, देखिए हमारी उनके साथ बड़ी लड़ाई है और फवाद चौधरी साहब ने कुछ ऐसे काम किए हैं कि जो जमहूरियत के लिए, सहाफ़त के लिए बहुत अच्छे काम नहीं हैं। हमारा उनसे बड़ा बुनियादी सा इख्तलाफ है, लेकिन इस सब के बावजूद देखें उन्हें खबर बनाना आती है, खबरों में रहना आता है। कुछ अर्सा वो खबरों से गायब रहे, उसके बाद दोबारा आए हैं। अब उनकी कोशिश ये है कि किसी तरह वो दोबारा किसी न किसी पार्टी में शामिल हो जाए। तहरीक इंसाफ उनको कबूलने के लिए तैयार नहीं है। दूसरी तरफ नून लीग की तरफ उनका रुझान है, पीपल्स पार्टी से वो हो आए हैं, काफ लीग का कोई मुस्तकबिल है नहीं, तो अभी उन्हें कोई रास्ता नहीं मिल रहा। लेकिन ऐसे कारीगर आदमी को रास्ता मिल जाता है। आपको पता है कि उनको साइंस और टेक्नोलॉजी का वजीर बना दिया। अब मुझे अच्छी तरह पता है कि फवाद चौधरी को साइंस और टेक्नोलॉजी का कतन कोई इल्म नहीं है, लेकिन उन्होंने आते ही पंगा लिया रईते हिलाल कमेटी के साथ और उसकी वजह से वो खबरों में रहे। खबरों में मैं ये नहीं कह रहा कि सही किया या गलत किया, खबरों में रहना उन्हें आता है। जैसे बयानियां बनाना भी उन्हें आता है। जैसे बयानियां कैसे बनाना आता है, जब इन्होंने सारी उम्र सियासत की, अब इमरान खान के साथ मिलके चोर डाकू, करप्शन, लूट मार, यही वाली बातें की ना। फवाद चौधरी साहब जब मिनिस्टर नहीं रहे तो गाड़ी जो सरकारी थी वो इन्होंने अपने पास रखी। तो किसी ने इनसे पूछा कि भाई वो गाड़ी वापस कर दें, ये तो आप खुद चोर डाकू करप्शन ये सारा कुछ कहते रहे हैं, तो आप वापस नहीं कर रहे, तो ये करप्शन है। तो बजाय इसके अगर कोई और बंदा होता, नून लीग का होता, या तो वो शर्मिंदा होता कि मैं तो खुद लोगों को चोर डाकू कहता रहा हूं और मैंने गाड़ी वापस नहीं की, तो फिर ये तो बड़ी शर्म की बात है। नहीं, ये फवाद चौधरी है। उन्होंने कहा मैं गाड़ी वापस कर, इन चोरों लुटेरों को वापस कर दूं, और वो उस पर ऐसा कहका लगा। पता नहीं आज तक गाड़ी उन्होंने वापस की है कि नहीं वापस की, वो अजीब तमाशा चल रहा है। तो यानी बयानियां उन्हें बनाना आता है। अब मंसूर के शो में उन्होंने कुछ बातें की हैं और जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट, अच्छा, फवाद चौधरी ने जो 2 बड़ी गलतियां की थी, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर का काम होता है सहाफियों के साथ बना के रखना और ख़ास तौर पे अपनी पार्टी के लोगों से बना के रखना।
सहाफ़ियों के साथ ना, तो वो बना के रखना होता है। तो वो फवाद चौधरी साहब ने, दो इनके पार्टी के लोग थे उस ज़माने में, मुबशर लुकमान साहब, समी इब्राहिम साहब, दोनों को सरेआम थप्पड़ मारे। हालांकि ये दोनों एस्टेब्लिशमेंट के भी ब्लू आइड बॉयज थे, लेकिन वो इस तरह की हरकतें कर जाते थे फवाद चौधरी साहब। तो खैर, अब जो इंटरव्यू दिया उसके अंदर इंपॉर्टेंट बात ये की, उन्होंने कहा इमरान खान इंतहाई भोला आदमी है, उसे सियासत की कख समझ नहीं है, ये फवाद चौधरी साहब ने कहा है। और फिर आगे कहा कि इस वक्त लीडर है एक ही, और वो है नवाज शरीफ। ये फवाद चौधरी साहब ने फरमाया है कि इस वक्त लीडर एक ही है जो नवाज शरीफ है। प्लस ना सिर्फ ये कहा कि ये जो मौजूदा इलेक्शन कमीशन है ना, ये कमिश्नर हैं, और इनका नाम आपको पता है, ये फवाद चौधरी साहब बता रहे हैं, इनका नाम आपको पता है किसने दिया था नून लीग को? नून लीग ने ये नाम सजेस्ट किया था ना, तो इमरान खान उसी के तबर्रे मारते हैं। तो ये नाम बुनियादी तौर पे नून लीग को जनरल फैज हमीद ने दिया था, ऐथे रख। ये फवाद चौधरी साहब ने इंकशाफ किया है, हो सकता है सही भी हो। तो इसका मतलब है कि कौन सी पार्टी किस किस एस्टेब्लिशमेंट के साथ काम कर रही है, और मियाँ साहब नारा लगा रहे हैं कि फैज हमीद साहब हिसाब दो, जवाब दो। तो कौन सा खेल खेल रहा है ये नहीं हमें समझ आ रही भाई, बहुत कन्फ्यूजन फैला हुआ है इस वक्त। लेकिन एक और वाकया जिसके बारे में फवाद चौधरी साहब ने कमाल तफसील से बात की है, वाकया बड़ा अहम है, तो वो आपके साथ शेयर करना है। वो वाकया है इमरान खान जो रूस के दौरे पे गए थे। वो तारीख की कमाल हमाकत थी, क्योंकि रूस के दौरे पे गए और रूस ने इमरान खान को तो नहीं बताया। रूस ने, जाहिर है इमरान खान इतने इंपॉर्टेंट थे ही नहीं, उन्होंने उसी दिन यूक्रेन से जंग शुरू कर दी, और साथ ही इमरान खान के साथ चाय पीते हुए तस्वीर खिंचा दी दुनिया में। और ये इतना बड़ा पॉलिसी का इतना भयानक वाकया हुआ कि तबाही मच गई। जाहिर है हम प्रो अमेरिका स्ट्रेटजी हमेशा से लेते हैं, और दुनिया, यूक्रेन पे जुल्म हो रहा है, सारी दुनिया रूस को गाली दे रही है, यूक्रेन के हक में निकली हुई है, और हमारे वजीर आज़म साहब जिनको कुछ नहीं पता, वो कोई रूस के हक में नहीं है या अमेरिका के खिलाफ नहीं है, वो बस ऐसी बेवकूफ़ी में पहुंच गए। बेवकूफ़ी कराने वाले कौन? मोहित यूसुफ साहब। वो ऐसे ही रख दिए और चैंपियन बना दिए पता नहीं किस चीज़ के। तो फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि आइए उस इंटरव्यू की बात कर रहे हैं कि हम रूस गए और वहाँ पे मोहित यूसुफ साहब हमें, उन्होंने कहा रात को मैं होटल में सोया हुआ और मेरा दरवाज़ा मेरे सेक्रेटरी ने ना ज़ोर ज़ोर से खड़काना शुरू कर दिया। अब मैं समझा या अल्लाह खैर कि कहीं पाकिस्तान में मार्शल लॉ तो नहीं लग गया। तो उन्होंने कहा जी कि नहीं मार्शल लॉ नहीं लगा, लेकिन रूस में जंग शुरू होगी, अब अमेरिका हमला करने वाला है, क़यामत बर्पा होने वाली है, कुछ करें, अब उठे निकलें यहाँ से। जाहिर है उस वक्त दुनिया भर में खबर यही थी, और पाकिस्तान वाले गए हुए हैं जनाब इसके ऊपर, रूस के विजिट के ऊपर, खैर से गाली का दौरा कर रहे हैं। अच्छा जनाब, फिर उसके बाद इन्होंने क्या किया, फवाद चौधरी की डायरेक्ट एक्सेस थी, जनरल बाजवा को फ़ोन कर दिया जी। अच्छा, जनरल बाजवा ने कहा ठहर जो यार, ये तो काम ख़राब है, मैं ज़रा मशवरा करना अपने कोर कमांडर ना। उन्होंने अपने कोर कमांडरों से मशवरा किया और फिर उसके बाद इन्हें फ़ोन किया। उन्होंने कहा नहीं अब आप पहुंच गए हैं तो अब दौरा करके ही आए, ऐसे ही आके खजल होके, मतलब पेट्रोल भी खर्च किया, तो अब ज़रा दौरा करके ही वापस आए और बातचीत करके आए। ये जनरल बाजवा ने मशवरा दिया बकौल फवाद चौधरी। खैर उसके बाद ये आया और जनरल बाजवा के साथ कौमी सलामती की मीटिंग रोज़ हुआ करती थी। जनरल बाजवा मिनिस्टरों की क्लास लिया करते थे, क्लास लेना तो मुनासिब लफ्ज़ है, बेइज्जत किया करते थे। इमरान खान काले चश्मों वाली ऐनक लगा के यूँ बैठा करते थे और जनरल बाजवा जनरल फैज़ बेइज्जत किया करते थे। और फिर उसके बाद जनाब वो कहते हैं कि जनरल बाजवा बड़े हमारे साथ फ्रेंडली हुआ करते थे। तो हमने कहा जनरल साहब हम तो बड़े परेशान हैं, हुआ क्या है आप वो। अच्छा खैर उस मीटिंग में जनरल बाजवा ने इन्हें कोई लिफ्ट नहीं कराई, वरना जनरल बाजवा हाथ साथ मिलाते थे, हाथ भी नहीं मिलाए। बाद में फवाद चौधरी को हाथ पकड़ लेके यार गाल सुनने उधर गप्पे ही मारते थे। तो उस दिन कोई बात नहीं सुनी। ये शाम को जनरल बाजवा घर पहुंच गए कि सर
आप नाराज़ हैं हमसे, हमारी तो सारी माई बाप आप हैं। तो जनरल बाजवा ने कहा, और इन ने कहा, सर हमने तो रोटी नहीं खाई। ये हाल था इमरान खान की हुकूमत का, जो कहते हैं एब्सोल्युटली नॉट। सुने ज़रा कहानी। तो खैर जनरल बाजवा ने कहा, ओए होए मेरे बच्चों ने रोटी नहीं खाई, रोटी मंगाओ जी। रोटी छोटी खाई, उन्होंने कहा कोई मसला नहीं है और ये वो। लेकिन उस दिन के बाद से जनरल बाजवा के मामला ख़राब हो गए और उसी दिन के बाद से नो कॉन्फिडेंस की तैयारी शुरू हो गई। एक और इंकशाफ उन्होंने ये किया कि फवाद चौधरी साहब ने, कि इतने भूले हम भी नहीं थे, हमें ही पता था 2018 के इलेक्शन में नवाज शरीफ के साथ ज्यादती की गई थी और वो इलेक्शन फेयर नहीं थे। अभी और इंकशाफ भी करेंगे फवाद चौधरी साहब। फिलवक्त इतना ही, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।